फैंटेसी स्ट्रेटजी बाय स्पोर्ट्सबाजी। मेरा नाम है सुगंधा ठाकुर और मेरे साथ है ऋतिक कपूर, जो नाम से ही अमीर लगते हैं और आज आपको भी अमीर बना के छोड़ेंगे। अपना तो पता नहीं, बल्कि इनको तो जरूर बना के छोड़ूंगा। यही हमारी कोशिश है और यही स्पोर्ट्सबाजी की कोशिश है। और आज नए मुकाबले की बात करते हैं सुगंधा। तो मुकाबले नंबर 27 की बात करेंगे, पंजाब किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। और राजस्थान रॉयल्स टॉप पर है पॉइंट्स टेबल के। आप बात करो पंजाब किंग्स की, थोड़ा सा नीचे है पंजाब किंग्स राजस्थान रॉयल्स से, पर लेकिन रिकवर कर सकती है। और अगर राजस्थान रॉयल्स को अपने ही घर के मैदान पर यानी मुल्लापुर स्टेडियम, जहां पर ये मुकाबला नंबर 27 होने वाला है, वहां पर ये हरा दे तो मजा आ जाएगा पंजाब किंग्स के लिए। खैर, आगे जाकर इस मुकाबले के आंकड़ों की भी बात करेंगे, सब चीज़ों की बात करेंगे, हर एक चीज़ की बात ऐसे करेंगे कि ताकि जो हमारे दर्शक हैं सब हम टीम बना पाएं एक बढ़िया तरीके से। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो ये है कि लाइव खेलते खेलते कैसे आप लाइव रियल कैश जीत सकते हो, उसकी भी सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से दोस्तों बात करेंगे। तो चलें सुगंधा, पहले सेगमेंट की ओर। एग्जैक्टली, बिकॉज कैश तो सबसे जरूरी है बॉस। क्या जरूरी है। और सबसे पहले सेगमेंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहला सेगमेंट है हमारा ज्ञानकारी। ज्ञानकारी में हर एक चीज के ज्ञान की बात करेंगे। हम जो आपस में ज्ञान देते रहते हैं, आज दर्शकों के साथ ज्ञान शेयर कर देते हैं। पिच रिपोर्ट की बात करेंगे सबसे पहले ज्ञानकारी में। पिच कुछ ऐसी है, मुल्लापुर स्टेडियम की डबल पेस होने वाली है, यानी कि जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ेगा डबल पेस होने के चांसेस है इस पूरी पिच के। और वैसे तो फ्लैट रहेगा ये बैटिंग के लिए पूरा का पूरा पिच, पर लेकिन बल्लेबाज एडजस्ट हो जाएगा तो उसके लिए मजे हैं इस पिच पर। और जब तेज गेंदबाज, स्पेशली हर्षल पटेल जैसे गेंदबाज जो कि स्लोअर वंस पर ज्यादा डिपेंडेंट है, उनके लिए यहाँ पर काफी ज्यादा मदद रहेगी। हमने सुगंधा बात कर ली पिच रिपोर्ट की। अब चलते हैं हेड टू हेड की तरफ। हेड टू हेड में हम देखेंगे कि कौन सी टीम का प्रायरली आईपीएल में कैसा पलड़ा भारी रहा है। अगर आप बात करें तो दोनों के बीच में यानी पीकेएस वर्सेस आरआर के बीच में पहले मुकाबले 26 हो चुके हैं, यानी टोटल मैचेस इन दोनों के बीच में 26 हो चुके हैं, जिसमें से 11 मुकाबलों में बाजी मारी है पंजाब किंग्स ने और 15 मुकाबलों में बाजी मारी है राजस्थान रॉयल्स ने। अब बात करते हैं प्रोबेबल 11 की। प्रोबेबल 11 मुझे लगता है कि आपकी फेवरेट टीम पंजाब किंग्स होने वाली है, क्योंकि आपने मेरे को शुरुआत में कहा था हम शो करने से पहले। तो पंजाब किंग्स के बारे में आप बताओगे प्रोबेबल 11? चलिए बताते हैं। सो प्रोबेबल प्लेइंग 11 में है शिखर धवन, जॉनी बेस्टो, जितेश शर्मा, आशुतोष शर्मा, सैम करन, शशांक सिंह, सिकंदर रजा, हरप्रीत बरार, हर्षल पटेल, कगिसो रबादा एंड अर्शदीप सिंह। तो चलिए, सुगंधा ने तो बता दी पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11। में राजस्थान रॉयल्स की बता देता हूं। तो राजस्थान रॉयल्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 कुछ ऐसी थी। यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर, संजू सैमसन कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, शिमरन हेटमायर, रविचंद्रन अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान, कुलदीप सेन और युजवेंद्र चहल। तो दोस्तों, प्रोबेबल 11 की हमने बात कर ली है दोनों टीमों की रिस्पेक्टिवली। अब चलते हैं वेन्यू के बारे में जानने के लिए, यानी वेन्यू के आंकड़ों के, वेन्यू स्टैट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो टोटल मुकाबले T20 मुकाबले टू बी प्रिसाइज मुल्लापुर में हुए हैं 24, जिसमें से 15 मुकाबले बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने जीते हैं और बैट सेकंड करने वाली टीम यानी चेज करने वाली टीम ने सिर्फ 9 मुकाबले जीते। जैसे कि हमने पिच रिपोर्ट में बताया था कि स्लोअर वन हो जाती है पिच या स्लोनेस की तरफ आगे बढ़ जाती है, तो पहले बैटिंग करना ज्यादा अच्छा रहेगा और आंकड़े भी वही चीज दर्शाते हैं। तो ये तो हो गई पिच, प्लेयर्स एंड प्लेसमेंट की बात। और अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें ऋतिक आपको बताएंगे क्लासिक फैंटेसी के बारे में। तो क्लासिक फैंटेसी पंजाब किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स मुकाबले की कुछ ऐसी रहेगी। विकेट कीपर्स में जॉस बटलर और संजू सैमसन, बैटर्स में यशस्वी जायसवाल, शिखर धवन, ऑलराउंडर्स में रियान पराग, सैम करन, बॉलर्स में ट्रेंट बोल्ट, युजवेंद्र चहल, कुलदीप सेन, कगिसो रबाडा और अर्शदीप सिंह। कैप्टन रहेंगे संजू सैमसन और वाइस कैप्टन रहेंगे रियान पराग। तो ऋतिक, आपने क्लासिक फैंटेसी टीम तो बता दी है, पर मेरा एक छोटा सा सवाल है कि जो कैप्टन और वाइस कैप्टन है, इन दोनों में से अगर कोई नहीं चल पाता तो? हाँ, मतलब ये सवाल मेरे पास फ्रीक्वेंटली आता रहता है और मेरा वैसे सवाल होता है तो जय हल कर देते हैं, आपका भी सवाल है तो मैं हल कर देता हूँ। तो सवाल बहुत अच्छा है। इसका जवाब ये है कि मान लो कोई अगर आपका कैप्टन नहीं चल पाता, वाइस कैप्टन नहीं चल पाता, या जो भी टीम में से कोई भी अन्य खिलाड़ी नहीं चल पाते, तो आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है। आप अपने लॉस को मिटिगेट कर सकते हो, रिकवर भी कर सकते हो आगे जाके। आपको कुछ नहीं करना, स्टॉक्स में जाकर आप जहाँ पर उस खिलाड़ी पर आपको भरोसा नहीं है कि आपको लॉन्ग पर इन्वेस्ट करने का पूरा भरोसा नहीं आ रहा, आप वहाँ पर उसके लिए शॉर्ट पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वहाँ पर आपके लिए ये हो जाएगा, आपका लॉस मिटिगेट हो जाएगा, आपकी चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएंगी। और एक चीज़ यहाँ पर दोस्तों बेहतरी के लिए यही रहती है कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। डाइवर्सिफाई करने से ये हो जाएगा कि आपकी जगह जगह जब चीजें पड़ी होंगी तो आपका लॉस जो है वो अच्छे तरीके से मिटिगेट हो जाएगा और कोई ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। ये तो सवाल हो गया एक जो सुगंधा ने पूछा। इसके अलावा भी मेरे पास एक और सवाल आता है, या हमारे पास एक और सवाल आता है नीचे कॉमेंट सेक्शन में। वो सवाल ये है कि पहली इनिंग में तो टीम बना ली और वो बहुत अच्छा कर गई वो टीम, और साथ ही साथ उसने पॉइंट्स भी ज्यादा ग्रैब कर लिए और प्लेयर्स भी काफी अच्छा करके गए। अब
उनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा हुड़क ये हो गई कि आगे भी वैसी टीम बन जाए और मज़ा आ जाए। अब उसको बनाने के लिए क्या करें? तो आपके पास उसको बनाने के लिए ऑप्शन है। जैसे आपने पहली इनिंग में टीम बनाई, आप सेकंड इनिंग्स में भी टीम बना सकते हैं। मान लीजिए सेकंड इनिंग्स में कोई टीम है, वो डिफेंड कर रही है गेंदबाजी से, तो कंडीशंस और पिच के हिसाब से जो कि हमने ज्ञानकारी में चीज़ें बताई उसको ध्यान में रखते हुए आप पिच वगैरह को ध्यान में रखते हुए, कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए खिलाड़ी चुने वही वाले, और सेकंड इनिंग्स में आप बल्लेबाजी भी चुने या टीम जो चेस कर रही है उसके हिसाब से आप बैटर्स भी चुन सकते हैं, विकेट कीपर्स चुने, जो भी फिनिशर वगैरह हैं विकेट कीपर्स उन सबको चुने। तो ऐसे करके आप सेकंड इनिंग्स में भी अपनी टीम बना सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। पहले सवाल का अब ये था जो जिस निकल के आया वो था कि लॉस मिटिगेट हो जाएगा, सब चीजें रिकवर हो जाएंगी। दूसरा है कि आपके पास सेकंड इनिंग्स में भी टीम मिलती है बनाने को, तो इससे अच्छी चीज क्या होगी और स्पोर्ट्स बाजी में। तो ज्ञानकारी की बात हो गई, आज के बाजीगर की बात हो गई, जो सवाल थे दो इंपॉर्टेंट उन सब की बात हो गई, वो सवाल हल हो गए। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट बात करने। इंपॉर्टेंट बात है स्टैट्स प्रो के बारे में कि कैसे आप अपना दिल दिमाग और डेटा लगाकर एनालिसिस कर सकते हो और अपना खुलेआम ओपिनियन दे सकते हो स्पोर्ट्सबाजी की ऐप में। आपको कुछ नहीं करना, स्पोर्ट्सबाजी की ऐप में जाना है, स्टैट्स प्रो का ऑप्शन आएगा, वहां पर जाकर आपको क्लिक करना है, वहां पर कॉन्टेस्ट दिखेगा, वहां पर आपको कॉन्टेस्ट में जाके सवालों के नीचे जवाब दिए होंगे येस और नो में। आप वहां पर आपको अपने ओपिनियन के हिसाब से, आप पूरा आपके पास फ्री चॉइस है अपने ओपिनियन के हिसाब से येस या नो का। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आप कॉन्टेस्ट खोलेंगे, आपको पहला सवाल दिखेगा, उसमें सबसे पहला सवाल यह है कि पंजाब विल विन द T20 मैच अगेंस्ट राजस्थान। अब इसको आपको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूं। जो मैंने आपको ज्ञानकारी में जितनी जानकारी दी उसको ध्यान में रखते हुए आपके जो एक कॉन्टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन है स्टार्ट प्रो में आपको सॉल्व करना है उनको ऐसे जाकर, और अपने ओपिनियंस उसके साथ ही, मतलब उस चीज को ज्ञानकारी को ध्यान में रखते हुए आपको अपने ओपिनियंस यस या नो में बताने हैं। पहला सवाल तो जैसे मैंने आपको बताया, पंजाब विल विन द T20 मैच अगेंस्ट राजस्थान। अब इसको आप कैसे जो है हल करेंगे, यस और नो अपना ओपिनियन बताएंगे। जो भी मैंने आंकड़े दिए, जैसे कि मान लो पिच ऐसी है और स्ट्रेंथ वाइज अगर आप देखें दोनों टीमों की, आप प्रोबेबल 11 मैंने जो बताई उसके ध्यान में, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेंथ वाइज अगर आप दोनों टीमों की स्ट्रेंथ देखें तो आप बता सकते हैं कि कौन सी टीम का पलड़ा ज़्यादा भारी रहेगा। ऐसे तो हेड टू हेड का भी काफ़ी ज़्यादा जो आंकड़े हैं प्रायरली जो भी जिस टीम का पलड़ा भारी रहा है उसको ध्यान में रखते हुए भी आप एक जवाब यहाँ पर अपनी इंट्यूशन को ध्यान में रखते हुए आप दे सकते हैं, तो उसके हिसाब से अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़े। टीम बैटिंग फर्स्ट विल स्कोर 188 और मोर रन इन 20 ओवर्स। अब ज्ञानकारी में जो है हमने बात करी थी पिच रिपोर्ट की, या हमने एक और चीज़ की भी बात करी थी वेन्यू के आंकड़ों की। तो वेन्यू के आंकड़े क्या कहते हैं कि मतलब बैटिंग फर्स्ट करते हुए मुल्लापुर में, जैसे जो पंजाब किंग्स और आरआर के बीच में मुकाबला हुआ, बैटिंग फर्स्ट करते हुए यहाँ पर टीम ज़्यादा जीती हैं, तो उसके हिसाब से आप ये इस सवाल के आंसर में दांव खेल सकते हैं, येस और नो उसके हिसाब से भर सकते हैं, और उसके हिसाब से जो टीम टॉस जीत रही है उसके हिसाब से भी आप इस स्कोर को प्रेडिक्ट करके अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं ध्यान में रखते हुए। पर आपको करना क्या है कि ज्ञानकारी को ध्यान में रखना है और इस चीज़ के साथ अटैच करके एनालाइज करना है अपना ओपिनियन। अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल जो निकल के आता है वो ये है कि टीम बैटिंग फर्स्ट विल स्कोर 8 और मोर रन्स इन द सेकंड ओवर। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये कैसे प्रेडिक्ट करें कि सेकंड ओवर में टीम ज़्यादा रन बना देगी। इसी बहुत आसान है, पिच रिपोर्ट को ध्यान में रखा, आंकड़ों को ध्यान में रखा, और साथ ही साथ आपको प्रोबेबल प्लेइंग 11 को भी इसमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सी किस टीम के पास ज्यादा हिटर हैं ऊपर टॉप 4 में, उसको ध्यान में रखते हुए आप अपना ओपिनियन येस या नो में शेयर कर सकते हो, और कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है स्टार्ट। तो स्टार्ट्स प्रो की बात तो हमने कर ली, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज की बात करनी रह गई, वो है स्टॉक्स। अब स्टॉक्स में आपको कौन से खिलाड़ियों को चुनना है, कौन से खिलाड़ियों पर आप भरोसा जता सकते हैं, या मान लीजिए कौन से खिलाड़ियों पर आपका ज़्यादा भरोसा नहीं होता, तो आप अपने जो है लॉस को मिटिगेट कैसे कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका हल आपको स्टॉक्स में जाकर मिलेगा, और जो 3 स्टॉक्स हमने पिक करें वो कैसे रहेंगे। तो पहला स्टॉक है हर्षल पटेल का, जिनका लॉन्ग है 37 और शॉर्ट है 33। अगर आपको लगता है कि हर्षल पटेल 37 से ज़्यादा पॉइंट्स आपको कमा कर देंगे तो आप उनके लॉन्ग 37 में जाकर इन्वेस्ट करें। अगर आपको लगता है कि हर्षल पटेल 33 से कम रह जाएंगे, यानी 33 से कम पॉइंट्स आपको कमवा कर देंगे, तो आप उनके शॉर्ट पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगला जो स्टॉक है वो है जॉस बटलर का, जिनका लॉन्ग है 42 और शॉर्ट है 38। आपको लगता है कि जॉस बटलर आपको 42 पॉइंट से ज़्यादा कमवा कर देंगे, क्योंकि आजकल फॉर्म में तो बहुत बढ़िया चल रहे हैं जॉस बटलर, उन्होंने सेंचुरी भी लगा दी आरसीबी के खिलाफ, तो ऐसे ध्यान में इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लॉन्ग पर उनके इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको भरोसा नहीं आ रहा पिछले मुकाबले को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पिछले मुकाबले में नहीं चल पाए थे जॉस बटलर, तो आप जो है शॉर्ट पर इन्वेस्ट कर दें। शॉर्ट 38 पे आपको लगता है कि 38 से कम पॉइंट्स आपको जितवा कर देंगे, तो आप जॉस बटलर का शॉर्ट चुनिए। फिर उसके बाद आप अगले खिलाड़ी की तरफ चले, तो वो है युजवेंद्र चहल का स्टॉक हम पिक करते हैं, जिनका लॉन्ग है 48 और शॉर्ट है 44। आपको लगता है
के 44 से ज़्यादा पॉइंट्स कमवा कर देंगे। मुल्लापुर की विकेट है, डबल पेस है, आप उन पर भरोसा जता सकते हैं। गेंद टर्न करेगा, युजवेंद्र चहल का फॉर्म भी अच्छी है, पिछले मुकाबले में परफॉर्मेंस भी अच्छे करता हुए आ रहे हैं, तो आप उनके लॉन्ग पर इन्वेस्ट कर दीजिए। आप शॉर्ट पे जाएंगे, अगर आपको नहीं लगता कि भाई इनकी पिटाई होगी मुल्लापुर में, तो आप इनके शॉर्ट पर इन्वेस्ट कर दें। आपका जो लॉस है वो पूरे तरीके से लॉस नहीं होगा, आपका रिकवर हो जाएगा, अच्छे तरीके से मिटिगेट हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऑल राइट ऋतिक, ये तो हो गई स्टॉक्स की बात, पर क्या आपने सुना है कि आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के किस प्लेयर ने सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच के अवार्ड्स जीते हैं? संजू सैमसन, चहल, नो, ट्रेंट बोल्ट तो होगा पक्का। नहीं यार, फिर जॉस बटलर। क्या बात कर रहे हो? 11 अवार्ड्स जीते हैं जॉस बटलर ने। अमेजिंग अमेजिंग, मतलब 11 के आंकड़े तक पहुंचना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब लेकिन जॉस द बॉस जब चलता है ना तो सब चुप रहते हैं, और जैसे उन्होंने आरसीबी के खिलाफ खेल दिखाया था, सेंचुरी बनाई थी, सब चुप रह गए थे और सिर्फ उनके फैंस ही पूरे स्टेडियम में उछल रहे थे। तो जॉस द बॉस तो मतलब उनके लिए आम सी बात है, उनके लिए बड़ी बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं मुफ्त के ज्ञान की, और मुफ्त का ज्ञान तो हर कोई देता है। सुगंधा, आज आप क्या दोगे मुफ्त के ज्ञान? वेल, आज का मैं बहुत सिंपल सा मुफ्त का ज्ञान देने वाली हूँ कि आज जो विनिंग प्रेडिक्शंस हैं वो सबसे ज़्यादा है आरआर के, जो कि ऑलमोस्ट 70% है, और पीबीकेएस के हैं 30%। मतलब पंजाब के घर में आरआर की Yes. दावेदारी ज्यादा है, मतलब 70% पंजाब की तरफ जा रहा है, और मतलब आरआर की तरफ 70% जा रहा है और 30% पंजाब की तरफ जा रहा है। तो मतलब टेबल टॉपर ऐसे ही थोड़ी है, राजस्थान रॉयल्स इतना जबरदस्त प्रदर्शन करके आई है वो टीम पर। लेकिन अभी यही नहीं, और देखिए में ये है कि भाई आपको जाते जाते मैं एक स्टॉक बताऊंगा। यही नहीं, अभी और देखिए, क्योंकि मुफ्त के ज्ञान में सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं थी, एक और स्टॉक भी है, स्टॉक के बारे में मैं बताता हूं। सैम करन का स्टॉक पिक कर लेते हैं हम मुफ्त के ज्ञान में, जिनका लॉन्ग है 53 और शॉर्ट है 48। अगर आपको लगता है कि 53 पॉइंट से ज्यादा आपको कमवा के दे सकते हैं सैम करन, क्योंकि ऑलराउंडर है, गेंदबाजी से भी करके देंगे आपको, बल्लेबाजी से भी करके देंगे योगदान, तो आप उन पर लॉन्ग पे ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, पिच और सब चीजों को ध्यान में रखते हुए। अगर आपको लगता है कि 48 पॉइंट से आपको कम का प्रदर्शन करके देंगे सैम करन, तो आप उन पर शॉर्ट पर जाकर दांव खेल सकते हैं। पर मेरी आपको एडवाइस यही रहेगी कि आप उनके लॉन्ग पर ज़्यादा इन्वेस्ट करें, क्योंकि चलने वाले हैं, इंट्यूशन भी कहती है, और सारे आंकड़े भी ध्यान में रखते हुए, अपने होम ग्राउंड में अगर आप देखें पंजाब खेल रहे तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए सैम करन को आपको लॉन्ग पर इन्वेस्ट करना चाहिए। और साथ ही साथ एक और चीज़ कि अपनी फैंटेसी में वैसे आप सैम करन को कैप्टन भी बना सकते हो। ये चीज़ मैं आपको छोटी सी बता रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो गाइज ये थी सारी जानकारी, स्टैट्स प्रो से लेकर स्टॉक्स तक, ज्ञानकारी से लेकर आज के बाजीगर तक। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो भी वहाँ पर जाकर पोस्ट होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको वहीं पर करना पड़ेगा। सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करना मत भूलना। एक पल पल की अपडेट हर एक चीज़ के बारे में, हर एक स्टैट के बारे में या हर एक प्लेयर के बारे में आपको वहीं पर अपडेट मिलेगी, फैंटेसी से जुड़ी हुई। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि पल पल की अपडेट्स और साथ ही साथ एंड के जो रिप्लेसमेंट्स होते हैं, या ओवरऑल अगर आप देखें जब टूर्नामेंट का एंड होगा, यानी फैग एंड जब चलता है तो चॉपिंग और कटिंग भी होती है, तो वहाँ पर जाकर आपको टेलीग्राम पर ही सारी अपडेट्स मिलेंगी। 11 में जो यानी प्लेइंग 11 में जो एंड के चेंजेस होते हैं, कोई खिलाड़ी इंजर्ड होता है या कोई रिप्लेस करता है उसको, हर एक लास्ट मिनट अपडेट्स आपको टेलीग्राम पर मिलती हैं। तो फिलहाल अभी के लिए सीजी फैंटेसी स्ट्रैटेजी स्पोर्ट्स बाजी में इतना ही।